अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरे मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू
बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब रहमान ने अपने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई। अल्लाह हकमुल हाकिमीन के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। रब के कुरान ने बतलाया है कि अल्लाह रब रहमान ने रातों रात हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों की सैर करवाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत भी देखी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम के अंगारे भी देखे। इस मौका पर अल्लाह हकमुल हाकिमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफे खसूसी तौर पर इनाम दिए। वो जो 3 तोहफे थे उसमें से सबसे पहले नमाज का तोहफा था। पचास नमाजों का तोहफा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोहफा लेके आए तो जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2-3 बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहकर वापस अल्लाह के पास भेजा। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं बनी इसराइल को आजमा चुका हूँ। ऐ सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग 50 नमाजें नहीं पढ़ेंगे। बिलाखिर 5 नमाजें अल्लाह का हाकिमीन ने फ़र्द की और मेहरबानी ये फरमाई, जहाँ और बहुत से एहसान फरमाए वहाँ पर यह भी बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि जो बंदा 5 नमाजें अदा करेगा सवाब 50 नमाजों का मिलेगा। एक तो तोहफा ये अनायत फरमाया अल्लाह का हाकिमीन ने। दूसरा तोहफा जो खसूसी अनायत फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब रहमान ने, वो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं। इनकी इतनी फजीलत है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बंदा 5 वक़्त का नमाजी हो, तौहीद परस्त हो, इशा की नमाज के बाद सोने से पहले बंदा इन आयात की तलावत करे और सुबह फजर की नमाज के बाद इन आयात की खसूसी तौर पे तलावत करे और ये उस बंदे का मामूल हो,
नबी अलैहिस्सलाम का फरमान हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि आका ने फरमाया उसके 100 गुनाह अल्लाह बड़े बड़े माफ़ कर देता है और उसके नामा इमाल में 100 नेकियां लिखी जाती हैं। तीसरा तोहफ़ा जो दिया नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब रहमान ने, वो भी इंतहाई आला है। फरमाया जो शिरक नहीं करेगा, जितना मर्जी गुनाहगार होगा तेरी उम्मत में से, वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। ये 3 तोहफे रब रहमान ने खसूसी तौर पे अनायत फरमाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। पहला तोहफा नमाज का, इतना आला तोहफा है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, मैं आज सुबह जब इस हदीस का मुतालिया कर रहा था ना, अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े हो गए। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे। पूछा ये कब्र किसकी है? बताने वालों ने बतलाया कि यह कब्र फलां आदमी की है। ज़रा गौर फरमाना नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि ये कब्र किसकी है? नबी अलैहिस्सलाम को बतलाया गया कि जनाब ये कब्र फलां शख्स की है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो शख्स कब्र के अंदर मौजूद है, हमने भी एक दिन कब्र में जाना है, इसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं, कोई दूसरी बात नहीं कि कब्र के अंदर हर इंसान ने जाना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो शख्स कब्र के अंदर है, सारी दुनिया की दौलतें, सारी दुनिया की जायदादें, सारी दुनिया के सोने और चांदी के जेवरात, उनसे इस वक्त ज़्यादा अजीज इसको 2 रकत नमाज है, जिसको वो दुनिया में बुला बैठा। आप अंदाज़ा फरमाएं कि 2 रकत नमाज नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके लिए सारी कायनात की दौलत से ज़्यादा अहमियत की अमल है। कई लोग ऐसे हैं हमारे और आपके सामने, नमाज का कहा जाए तो कहते हैं पढ़ लेंगे। बेशुमार लोग ये कहते हुए कि कल नमाज पढ़ेंगे, कब्रिस्तानों के अंदर पहुंच गया, नमाज नसीब ही नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मेराज पे गया तो जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था, मेरे आगे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। ये 2 रकत नफली नमाज की बात होने लगी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिब्रील मेरे आगे नज़र तो कोई नहीं आता, लेकिन ये आहट किस चीज़ की है, आवाज़ किस चीज़ की है? जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, सोनिया तेरा यार बिलाल ज़मीन पर चल रहा है, उसके कदमों की आवाज़ जन्नत में आ रही है। नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बतलाया कि बिलाल मैंने तेरे कदमों की आवाज़ सुनी है जन्नत में, तू ज़मीन पर चलता था, तेरे कदमों की आवाज़ जन्नत में आ रही थी, क्या अमल करते हो?
दो बातें बतलाईं जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम के पूछने पर। अर्ज़ की सोनिया, एक तो मैं हर अजान के बाद 2 नफल पढ़ता हूँ, और अगली बात ये बतलाई कि जब मेरा वुज़ू टूट जाता है मैं वुज़ू दोबारा कर लेता हूँ, मैं बगैर वुज़ू के नहीं रहता। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिलाल, फिर ये तेरे 2 जो अमल हैं ना, यही वजह है कि तुझे अल्लाह ने इतना मुकाम दिया कि तू चलता ज़मीन पर है, तेरे कदमों की आवाज़ सुनाई मुझे जन्नत में दी है। इससे फ़र्द नमाज़ों का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने की बेबहा कोशिश करते हैं। माँ जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बड़ी देर तक क़याम भी करते, रुकू भी करते, सजदे भी बड़े लंबे लंबे करते। अर्ज़ की सोने महबूबा, पाँव में स्वेलिंग हो गई है, हो जाती है, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? अल्लाह के तो नबी हैं, अल्लाह के महबूब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मैं उस रब का शुक्र अदा न करूं जिस रब ने मुझे इंसान भी बनाया, मुझे इज़्ज़तें भी दी, मुझे नबूवतें भी दी, क्या मैं कायनात के रब का शुक्र अदा न करूं? दुआ किया करो अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हम गुनाहगार हैं, बाज़ का हमारी 2-2 नमाजें भी इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि असल नमाज वो है जो बाकायदा पाबंदी के साथ, जमात के साथ पढ़ी जाए। हम कारोबार में लगे हुए हैं, दुनियादारी में लगे हुए हैं, हम ओहदों के पीछे भाग रहे हैं, हमें नमाज की फिक्र उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। हमें कारोबार की ज़्यादा फिक्र है, हमें दुनियादारी की ज़्यादा फिक्र है, हमें ओहदों की ज़्यादा फिक्र है। नमाज की हमें इतनी फिक्र नहीं। मैंने जो कब्र वाली हदीस सुनाई है ना, अल्लाह की कसम है, सुबह पढ़ी, आज सुबह ही पढ़ी, रोंगटे खड़े होगा। बेशुमार लोग कब्रिस्तान में ऐसे हैं जो नमाज के लिए तरसते होंगे, और जो नमाजी हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रवायत बयान करते हैं, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब नमाजी आदमी कब्र में जाता है ना, 3 सवाल जो होते हैं फौत होने वाले से, रब के बारे में पूछा जाता है, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जाता है, दीन के बारे में पूछा जाता है। तो नमाजी आदमी सही जवाब देता है अल्लाह की तौफीक से, और फरिश्ते कहते हैं हमें मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। उसके बाद ये जो नमाजी है ना, ये फरिश्तों से कहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे इजाज़त दो, मैं अपने घर वालों को बतलाना चाहता हूं कि मैंने अल्लाह की इबादत की, मैंने शिरक नहीं किया, मैंने तौहीद वाली ज़िंदगी बसर की, और अल्लाह ने मुझे कब्र में ये इनामात दिए हैं, मैंने सवालों के जवाब दिए हैं, मेरी जन्नत की खिड़की खुल गई है। वो ख्वाहिश करेगा, ख्वाहिश करता है
कि मुझे मौका दिया जाए मैं अपने पिछलों को, दोस्तों को, घर वालों को बतलाऊं कि अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ात दिए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ते कहेंगे अब ये सिलसिला ख़त्म हो गया, अब तुम इस तरह की नींद सो जाओ जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है, और जो उसका सबसे अजीज करीब होता है ना वो उसको उठाता है, इस तरह तुम अब आराम से सो जाओ। जन्नत का बिस्तरा भी मुहैया हो जाता है, जन्नत का लिबास भी मुहैया हो जाता है। 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है। 5 चीज़ों पर। पहली बात, अल्लाह को एक मानना, मुश्किल कुशा मानना, हाजत रवा मानना, ज़िंदगी मौत का मालिक मानना, नफ़े नुकसान का मालिक मानना, अल्लाह के सिवा कोई इन सिफात का मालिक नहीं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी, अल्लाह के सच्चे नबी हैं। एक तो ये हो गई। दूसरी बात, नमाज। ये दूसरी बुनियाद है इस्लाम की, नमाज। और तीसरा, अगर अल्लाह ने हिम्मत तौफीक दी है तो हज करना, और चौथी, रमज़ान के रोज़े आ जाएं तो रमज़ान के रोज़े रखना। ये 5 बुनियादी चीज़ें हैं। और 5वीं ज़ुकात देना अगर अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है तो। ये 5 बुनियादी चीज़ें हैं जो इस्लाम के अहम रुकनों में से हैं। पहले तो ईद का जिक्र है, फिर रिसालत का जिक्र है, फिर नमाज का जिक्र है। और नमाज जो है ये इतनी ज़रूरी है कि हम दुनिया के चक्रों में पड़ गए, औलादों के चक्रों में पड़ गए, कारोबार के चक्रों में पड़ गए, मालो दौलत के चक्रों में पड़ गए, ओहदों के चक्कर में पड़ गए। दुआ किया करो अल्लाह मौलवियों, हमें मौलवियों को भी हिदायत नसीब फरमाए। बाज़ माशाल्लाह मौलवी बड़े पक्के हैं नमाजी, और बाज़ ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह हिदायत दे, नमाज पढ़ते ही नहीं, नमाज पढ़ते ही नहीं। तो अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए कि हम नमाज की पाबंदी करें। मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको भी, तमाम मुसलमानों को। कुरान पाक ने नमाज के बहुत मुकामात पर तज़किरे फरमाए हैं, और ये नमाज अल्लाह का जिक्र है। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 360 जोड़ हैं इंसान के जिस्म के, 360। फरमाया हर जोड़ का सदका करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। 360 जोड़ हैं और हर जोड़ का सदका करना इंसान पर फ़र्ज है, मुसलमान पर। वो सदका क्या है? अल्लाह का जिक्र करें, सुबहान अल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, सुबहान रब्बी अल अज़ीम पढ़ें, सुबहान रब्बी अल आला पढ़ें, अल्लाहु अकबर। 360 जोड़ हैं इंसान के जिस्म के, हर जोड़ का सदका रोज़ाना अदा करना, ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ज़रूरी है हर इंसान पर, मुसलमान पर। ये नमाज सारी अल्लाह का जिक्र है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह।
अल्लाह ने आपको मुखातिब किया है, मुझे मुखातिब किया है। अल्लाह के फजल से हम मोमन बैठे हैं, कलमा गो बैठे हैं, तौहीद परस्त बैठे हैं। अल्लाह ने खिताब फरमाया है ईमान वालों से। खुशकिस्मत है हम कि अल्लाह के फजल से हम ईमान वाले हैं। अल्लाह ने ईमान वालों से खिताब फरमाया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। फरमाया मोमिनो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद मेरे ज़िक्र से तुम्हें गाफिल ना कर दे। अल्लाह तो सब कुछ जानते हैं, अल्लाह से ज़्यादा कौन जानने वाला है। अल्लाह ने पूरा नक्शा खींचा है इंसानों का, इंसानों ने क्या करना है। कुरान पाक में उस हवाले से इस तरह जैसे आपस में डिस्कस हो रही होती है ना, बात हो रही होती है, इस तरह कुरान पाक का तर्जमा पढ़े तो इस तरह आपको महसूस होगा। फरमाया तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से तुझे गाफिल ना कर दे। और वाकई हम गाफिल हैं। दुआ करो अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। अल्लाह अकबर। फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका, फरमाया जो ऐसा करेगा। अल्लाह अकबर। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। फरमाया और जो ऐसा करेगा वो लोग खसारा उठाने वालों में से हैं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अब ये जिस माल के पीछे हम लगे हुए हैं ना सारे ही, हम भी आपके साथ शामिल हैं, हम भी गुनाहगार हैं। लेकिन जब बात होती है कुरान की और हदीस की होती है, चाहे वो गलतियां हमारे अंदर क्यों ना हो, ये जो मालो दौलत के पीछे लग के अल्लाह का जिक्र छोड़ देते हैं, ये देखें ज़रा कुरान क्या कह रहा है इनके बारे में। फरमाया व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूला रब्बि लौला आखरतनी इला अजलिन करीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। ज़रा तर्जुमा सुने, अल्लाह ताला कुरान में क्या अंदाज़ क्या है, फरमा क्या रहे हैं। फरमाया व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। फरमाया और जो माल हमने तुमको दिया है, जो माल हमने तुमको दिया है, इस वक्त से पहले खर्च कर लो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। फ़यक़ूला रब्बि लौला आखरतनी इला अजलिन करीब, तो उस वक़्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं सारी खैरात फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। जब मौत का वक्त आएगा ना, फरिश्ते आ जाएंगे, फिर कहेंगे तू थोड़ी सी मोहलत अल्लाह दे देता ना। अब मौत का पता जो चल गया है कि फरिश्ते आ गए, ये अल्लाह से कहेगा, मिन्नत करेगा, समाजत करेगा, दरख्वास्त करेगा, इल्तिजा करेगा, लेकिन वक़्त है गुजर चुका होगा, वो वक्त मोहलत वाला नहीं होगा। कहेगा अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दी होती मैं सारा कुछ लुटा आता, और साथ कहेगा सारा कुछ लुटा के मैं नेक लोगों में दाखिल हो जाता। अब जब फ़र्ज़ कर लें मौत का वक्त आ गया, फिर नमाज के बारे में पछताएगा तो क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा।
फला जवाब आएगा वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। फरमाया जब मौत आ जाती है फिर हम किसी को मोहलत नहीं देते, और अल्लाह साथ ये भी कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ। ज़िंदगी में तो तूने ऐसा काम किया नहीं, अब मौत के फरिश्ते आ गए हैं तो अब पुकार रहा है। ज़िंदगी में तूने ऐसा काम नहीं किया, ज़िंदगी में तो तू दुनिया की मस्तियों में पड़ा रहा। हमने तुझे माल दिया था, तूने खर्च ना किया, तुझे सेहत दी थी, तूने नमाज ना पढ़ी। अब जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे ना तो वो सवाल करेंगे जहन्नम वालों से, और जहन्नमियों की मेन वजह ये बतलाई गई है कि वो बेनमाजी। अल्लाह अकबर। फरमाया फी जन्नतिन यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना फिर कई इर्द गिर्द मिलने वालों को ढूंढेंगे, वो नज़र नहीं आ रहा, वो नज़र नहीं आ रहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि तुम जहन्नम में देख लो। अब जब जहन्नम में देखेंगे ना तो जल रहे होंगे, आग में सड़ रहे होंगे। मा सलककुम फी सकर, गुनाहगारों से पूछेंगे तुम्हें जहन्नम में क्यों फेंका गया है? हम तो जन्नत के मज़े ले रहे हैं, तुम जहन्नम में क्यों हो? तो जवाब क्या आएगा? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे भाइयों आओ गौर कर लें, रजू कर लें अल्लाह की तरफ, नमाज पढ़ लें, अल्लाह से माफ़ियाँ मांग लें। वक़्त है। जन्नती जब सवाल करेंगे कि तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज़ ले गई, तो दो बातें बताएंगे। एक कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरा वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम गरीबों को खाना भी नहीं खिलाते थे। अंदाज़ा फरमाएं ज़रा नमाज की अहमियत कितनी है, जिसको हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। इतनी ज़्यादा अहमियत है नमाज की। अल्लाह अकबर। और ये नमाज की अहमियत का पता इससे भी चलता है कि ये आसमानों पे तोहफ़ा दिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। बाकी अहकामात मक्के में भी आए, मदीने में भी आए, लेकिन नमाज का तोहफ़ा जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया तो आसमानों पर बुला के, इतनी अहमियत है नमाज की। और नमाज के फ़ायदे इतने हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि कब्र को अगर हम अपने नज़रों के सामने रखें तो इंशाअल्लाह नमाज छोड़ेंगे नहीं। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर कोई परेशानी आ जाए, नमाज के ज़रिए या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, जब हम नमाज पढ़ेंगे हमारा गम हल्का हो जाएगा, हमारी परेशानी को अल्लाह आहिस्ता 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 थोड़ा थोड़ा कम करके ख़त्म कर देंगे। फिर नमाज का ये फ़ायदा कि जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहोगे, नमाज के ज़रिए सबसे बेहतरीन रास्ता है कि जब तुम नमाज पढ़ोगे, नफल पढ़ोगे, फ़र्द पढ़ोगे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह आसमान पे मुस्कुराएगा तुझे देख के, मुझे देख के। एक हदीस में आता है ना, जब मोमिन बंदा नमाज जब पढ़ता है
नमाज वाली नमाज पढ़े जो नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। ये नहीं कि मौलवी साहब सलाम फेरें और वो भाग जाए, नहीं, नमाज पढ़ के तस्बीहात करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने नमाज की तौफीक दी, अपने घर बुलाया है। ऐसे नमाजी जो नमाज पढ़ के दौड़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो अपना जूता पकड़ते हैं ना बाहर जाने के लिए, रब रहमान के फरिश्ते उसकी नमाज को उसके मुंह पर मार देते हैं कि ये ले जा नमाज अपनी, तुझे अल्लाह को तेरी नमाज की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, हर मस्जिद में ये होता है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहा जाता है, पीछे से एक दो सफ़े गायब हो जाती हैं। ना दुआ, ना जिक्र, ना शुक्र, भागने की पड़ी होती है। अल्लाह के बंदो, खुशकिस्मत हैं हम कि अल्लाह ने हमें अपने घर बुलाया है। मस्जिदों की तादाद आटे में नमक के बराबर है, बाहर की तादाद बेशुमार है। मस्जिद में आने वालों, खुश हो जाया करो, अल्लाह ने हमें अपने घर बुलाया है। वरना जिसको वो ना बुलाए उसकी क्या ताकत है आने की, और बुलाता उसको जिसके दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, जो अल्लाह से डरता है, उसको बुलाता है। और नमाज का जिक्र कुरान पाक में इतनी मर्तबा आया है, किसी और मसले का जिक्र इतनी मर्तबा नहीं आया कुरान पाक के अंदर। एक और मुकाम सुनो, फरमाया उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबे व आकिमिस सलात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यालमु मा तस्नऊन। फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब कुरान मजीद दी है उसे पढ़ा करो, उसकी तिलावत किया करो और नमाज पढ़ा करो। एक मुकाम पे फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, पहले नमाज फिर कुर्बानी। नमाज की इतनी अहमियत है। फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मेरे भाइयों, एक आदमी नमाज तो 5 वक्त की पढ़ता है, घर जाके ड्रामा भी देखता है टीवी पे, नेट पे वो गाने भी सुनता है, बेहयाइयों वाले काम भी करता है, उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। ये कुरान पाक है, कुरान पाक अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है। कई नमाजी 5 वक्त के इंडिया के गाने अब भी सुनते मैंने देखा है, ड्रामे देखते हैं, बड़े तरतीब से देखते हैं, पता नहीं कितनी कितनी किस्तें देखते हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐ मेरे भाई, नमाज पढ़ने वाले, तुझे ये ज़ेब नहीं देता। अगर तू ये काम करता है तो फिर नमाज पढ़ या ना पढ़, तेरी नमाज का तुझे कोई फ़ायदा नहीं। अगर इन चीज़ों से हमें नमाज रोकती है तो फिर समझ लो, यकीन कर लो कि हमारी नमाज अच्छी है। और ये भी यकीन कर लो कि अल्लाह के यहाँ नमाज हमारी कबूल है, अगर आपका दिल मुतमईन है तो। ये नमाज है, इस तरह की अल्लाह ताला पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब कुरान पाक का एक और मुकाम सुन लो। जन्नती जन्नत में जाएंगे ना, तो कहने वाला कहेगा, अल्लाह ने नक्शा खींचा है, फ़अक़बला बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, एक दूसरे की तरफ मुंह करके ना तकिए लगा के बैठे होंगे जन्नत में खुश नसीब।
दुआ करो अल्लाह हमें सबको भी जन्नत में इकट्ठा कर दे। कुरान कहता है कि ये तकिए लगा के आमने सामने बैठे होंगे तो एक दूसरे से कहेंगे यार फलां हमारा दोस्त था, वो नजर नहीं आ रहा, वो पता नहीं किधर है। काला काइलुम मिनहुम इन्नी कान ली करीन, एक कहने वाला दूसरे से कहेगा कि मेरा एक दोस्त, मेरा एक प्यारा, वो मुझे नजर नहीं आ रहा, वो पता नहीं किधर है। यकूलु इन्नका लमिनल मुसद्दिकीन, किसके बारे में पूछ रहा होगा? जो इसको कहता होगा यार कोई नहीं, नमाज पढ़ लो तब भी ठीक है, ना पढ़ो तब भी कोई नहीं, और मज़ारों पे चले जाओ तब भी कोई बात नहीं, ना जाओ तब भी कोई बात नहीं। ये कुरान ने बड़ा बेहतरीन नक्शा खींचा है। अल्लाह अकबर। यकूलु इन्नका लमिनल मुसद्दिकीन इज़ा मितना व कुन्ना तराबम व इज़ाबन व इज़ामन इन्ना लमादीनून। वो ये भी कहता था ओ यार मर के की होना, एक बारी मर जाना, परत के किन्ने पूछना। वो दोस्त ये कहा करता था वो जन्नत में चला गया, अब उसको वो देख रहा है कि वो नहीं नजर आ रहा। आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबम व इज़ामन इन्ना लमादीनून काल हल अंतुम मुत्तलिऊन फत्तला फराउ फी सवाइल जहीम। उसको कहा जाएगा तुझे नज़र नहीं आ रहा तो जहन्नम में देख लो, अल्लाह मौका फराहम करेंगे। जब वो जहन्नम में देखेगा वो ऐन दरमियान में, कुरान कहता है कि वो जर रहा होगा आग में। जो कहता था वो मर जाना फिर किन्ने पूछना, अल्लाह ने अपनी अदालत में खड़े कर लेना है। जो इसमें भी शक करता है उसका भी ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह ने अपने सामने अपनी अदालत में खड़े कर लेना है। कालत अल्लाह इनके तलतुरदीन, कहेगा यार तू, मैं तेरे को बच गया, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मैनू तेरे को बचा लिया, वरना मैंने भी तेरे साथ जहन्नम में होना था। मेरे भाइयों ज़रा अंदाज़ा फरमाओ कि नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर खलूसे दिल से पढ़ता है अल्लाह जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह जन्नत में हमको इंशाअल्लाह नमाजियों को अल्लाह इकट्ठा कर देगा। और ये जो छोटे मोटे मामलात हैं, बड़े गुनाह नहीं, में छोटे मोटे मामलात, किसी वक्त इंसान से माड़ा मोटा को कारोबार में झूठ बोला जाता है, बचना चाहिए। किसी वक्त किसी के साथ तलह कलामी हो जाती है, बचना चाहिए। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि जब इंसान वुज़ू करके घर से मिसाल के तौर पे वुज़ू करके आता है, एक एक कदम पर उसका एक एक गुनाह छोटा मोटा माफ़ हो जाता है, एक एक नेकी लिखी जाती है। और ये बात याद रखें कि मस्जिद में वुज़ू करना मना नहीं, लेकिन मस्जिद से 70 गुना ज़्यादा सवाब है अगर घर करीब हो और वुज़ू करके बंदा आ जाए। बहुत बड़ा अजर है घर से वुज़ू करके आने का। और मस्जिद में भी वुज़ू करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जो वो अज़ा को धोता है, अच्छी तरह वुज़ू करता है, हाथ धोता है, अल्लाह हाथ के गुनाह माफ़ कर देता है। मुंह धोता है, मुंह के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। चेहरा धोता है, चेहरे के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हाथ बाजू धोता है, बाजू के जिस्म के सारे गुनाह अल्लाह छोटे छोटे माफ़ कर देता है इसकी नमाज पढ़ने से, वुज़ू करने से इसके छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब आके खड़ा होता है, अल्लाह अकबर कहता है
अल्लाह की कसम, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सही नमाज पढ़ रहा है अल्लाह से डरता है, तौहीद परस्त है, नमाज पढ़ के बुराइयों से बचता है, गलत बातों से बचता है, झूठ से बचता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि वो नमाज पढ़ रहा होता है, अल्लाह आसमानों से झांक के मुस्कुरा रहा होता है। जिसकी नमाज पर अल्लाह मुस्कुराए, वो नमाज जन्नत में बंदे को क्यों नहीं लेके जाएगी। सहाबा जब नमाज पढ़ा करते थे ना, अब यकीन करें, सीरत की किताबें उठा के देखें, परिंदे यहां बैठ जाया करते थे, सहाबा को मालूम नहीं होता था, इतने नमाज में मगन होते थे। क़याम, रुकू, सजदे इतने आला किस्म के उनके होते थे सहाबा के कि हमारे काश हो जाएं। हमारे तो मौलवी साहब 2 मिनट नमाज लंबी कर दें तो नमाजी जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। परिंदे बैठ जाया करते थे और सहाबा को मालूम नहीं होता था, एहसास भी नहीं होता था कि हमारे जिस्म पर परिंदे बैठे हुए हैं। अल्लाह के दरबार में खड़े होने वाला अगर इस तरह खड़ा हो तो कायनात का रब ऊपर से मुस्कुराता हो, उस बंदे की शान की अजमत के क्या कहने हैं। मेरे भाइयों, सारा कुछ छूटता है तो छूट जाए हमारा, अल्लाह में तौफीक दे, नमाज ना छूटे। नमाज इतनी कामयाबी वाली चीज़ है, इतना कामयाबी का रास्ता है कि और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, जो पढ़ते भी हैं आटे में नमक के बराबर। मैं तो अक्सर कहता हूं, अब भी मैं कहना चाहता हूं कि कोई जुआ खेलता है ना, बहुत बुरी बात है। कहा जाता है फलां का बेटा, फलां का मियाँ जो है वो जवारी है, उसको बुरा समझा जाना चाहिए, वो बुरा काम कर रहा है। एक आदमी जानी है, कहा जाता है ये जानी है, ये बहुत गलत आदमी है, उसको बुरा समझा जाना चाहिए और समझते हैं लोग। कोई नशा करने वाला है, उसको समझा जाता है कि ये नशेई है, ये बुरा आदमी है, उससे नफरत की जाती है, उससे नफरत करनी चाहिए। लेकिन बेनमाजी से कोई नफरत नहीं करता। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, बड़ी हैरानगी की बात है। हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना किसी ने कहा ओ फलां का भाई बेनमाजी है, फलां का बाप बेनमाजी है, फलां का खामद बेनमाजी है। हमने कभी बेनमाजी को बुरा समझा ही नहीं। जब हम बेनमाजी को बुरा समझने लग जाएंगे ना तो कई नमाज की तरफ लौट आएंगे। अगर उलमाए कराम ये फैसला कर लेना कि हमने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ना और निकाह नहीं पढ़ाना, अल्लाह की कसम कई नमाजियों में कई गुना इजाफा हो जाए। लेकिन बस अल्लाह हम मौलवियों को भी हदायत नसीब फरमाए। हाँ, पैसे लेके सब कुछ होता है, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और क़यामत वाला दिन होगा ना, फिर 3 किस्म के लोग नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम में सबसे पहले आगाज़ इफ्तिताह इनका होगा। जहन्नम में जाने वालों में से सबसे पहले मौलवी, जो कहते कुछ थे करते कुछ थे, जो नमाज की तलकीन करते थे लेकिन खुद नहीं पढ़ते थे, जो बुराइयों से रोकते थे लेकिन खुद नहीं रोकते थे, जो हराम माल खाने से मना करते थे लेकिन खुद खाते थे। कई मस्जिदों के माल खा जाते हैं। मेरे दफ्तर में कई वाक़यात हुए हैं, सदर ने इमाम का गिरेबान पकड़ा है, गिरेबान इमाम साहब ने सदर का पकड़ा है, वो कहता है ये खा गया, वो कहता है ये खा गया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन ऐसे मौलवी सबसे पहले जहन्नम में फेंके जाएंगे। इफ्तिताह जहन्नम में फेंकने वालों में से मौलवी का होगा। और जो मौलवी अच्छे हैं, परहेज़गार हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इजाज़ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी हौज़े कौसर पे पिला रहे होंगे बर्तनों से। जब ये मौलवी आएंगे जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, जिन्होंने जो कहा वो खुद भी किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सदके कुर्बान जाऊं, बर्तन रख के अपने सोने सोने हाथों से उनको पानी पिलाएंगे। इतना फ़र्क है इन लोगों में भी। इसलिए तो मैं कहता हूं आपको कि मौलवियों से मसले पूछा करो। जनाब ये बतलाएं, ये आप कहाँ पे लिखा हुआ है, किस हदीस की किताब में है, किस कुरान की आयत में है। आधे मसाइल कम हो जाएंगे, बिदात और शिरक जो है वो आधे कम हो जाएंगे। सामने बैठे सुभान अल्लाह कहते रहते हैं, जो मर्जी पे किससे सुनाता रहे। मुसलमान का काम ये नहीं है, मुसलमान का काम है तहकीक करना। और हमने देखा जिसने भी तहकीक की अल्लाह के फजल से वो सच्चा और पक्का मुसलमान बन गया है। उसने किसी मौलवी की, किसी मुफ्ती की, किसी शेखुल हदीस की परवाह नहीं की। उसने जब तहकीक की है वो पक्का और सच्चा मुसलमान बन गया है। और दीन इस्लाम हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनने की तरगीब देता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि 3 किस्म के लोग, पहले मौलवी जो माल खाते थे, ओहदों के लिए लड़ते थे, नमाजें छोड़ते थे, बेहयाई के काम करते थे, उनको पहले जहन्नम में डाला जाएगा। और इस हदीस का दूसरा जो हिस्सा है वो शहीदों के बारे में है। जो शहीद हैं, अल्लाह की राह में खालिस नेक नीयती से जान दी है, उनका तो बड़ा मुकाम है, बड़ा रुतबा है। वमन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून। अल्लाह कहते हैं वो तो जिंदा है, उन्हें मुर्दा ना समझो। अल्लाह उन्हें रिज़्क़ भी पहुंचाता है, किस तरह पहुंचाता है ये मालिक जानता है। और जिन लोगों ने सिर्फ शहादत इस वजह से दी कि हमें लोग कहें, महल्ले वाले कहें, यार दोस्त कहें ये बड़ा बहादुर है, बड़ा जीदार है, लड़ने जाता है, फरमाया ये शहीद भी उस मौलवी के बाद जहन्नम में डाला जाएगा। और तीसरे सदका खैरात करने वाले, वो जो दिखावे का काम करते हैं, जो कहते हैं मैं देता हूं, लोग कहें ये बड़ा जो है ना, ये लोगों को बड़ी माल तकसीम करता है, ये बड़ा मुखय्यर है। जिसके दिल में ये आ गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये तीसरा बंदा है, इस हदीस के आगे तीसरे बंदे का जिक्र है, ये भी जहन्नम में जाएगा। तूने दुनिया में वाह वाह करवा ली, अब अल्लाह कहेगा मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं जहन्नम के अलावा। तो मेरे भाइयों आओ अपनी अपनी इस्लाह कर ले। आप लेट आते हैं, बहुत नुकसान अपना करते हैं जुमे के अंदर, इतना नुकसान करते हैं शायद कारोबार में इतना नुकसान आप बर्दाश्त ना कर सकें। इतनी कीमती बातें होती हैं जो आपको सुनने में नहीं मिलती जब जिस जगह भी आप लेट जाते हैं। अब मैंने शुरू में एक हदीस बयान की थी, वो बयान करके ख़त्म करता हूं क्योंकि लोग काफ़ी देर से आते हैं। ज़रा ईमान की हालत में सुन लेना, दिल की खिड़कियां खोल के। मैंने हदीस बयान की थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्र से गुजर रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए, किसी से पूछा कि यह कब्र किसकी है। बताने वालों ने बतलाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फलां आदमी की कब्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस इंसान के लिए जो इस कब्र के अंदर मौजूद है, क्योंकि इसने कब्र का मंजर देख लिया है, सारी दुनिया की दौलत, सोने चांदी हीरे जवाहरात, सारी जायदाद सारी दुनिया की,
उससे इसके लिए 2 रकत नमाज इस वक्त जो है ना वो बेहतर है, वो पसंद करेगा, सारी दुनिया की दौलत को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने कब्र के अंदर देख लिया कि क्या है, बिच्छू सांप किस तरह के हैं, किस तरह का अजाब है, किस तरह का माहौल है। नबी अलैहिस्सलाम ने उस बंदे के बारे में बताया कि नमाज नहीं पढ़ता था, ये उस वजह से इसकी ये हालत है। मेरे भाइयों, नमाज 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 खुदा के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ो, नमाज। ये कितनी ज़िंदगी है, कब कब्र में आंख खुलनी है किसी को नहीं पता। कई चले गए जो कहते थे कल परसों नमाज शुरू करेंगे, अगले हफ्ते नमाज शुरू करेंगे, कब्र में जाके सो गया। इन मस्जिदों की जीनत बनो, मस्जिदों की रौनक बनो, आगे रमज़ान आ रहा है, तैयारी करो। ज़िंदगी का तो पता कोई नहीं, ना मुझे पता ना आपको पता है। तो मेरे भाइयों, नमाज पढ़ो। नमाज बेहतरीन चीज़ है जो अल्लाह का शुक्र भी करने में मदद देती है और तकलीफ़ में दिल को सहारा भी देती है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सादक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व सादक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।